हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज रिफ्रेश्ड। आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के आरंभिक आंदोलनों में से एक अहमदाबाद मिल आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के कारण क्या थे, आंदोलन की प्रगति कैसे हुई और गांधी जी का नेतृत्व कैसा रहा और साथ ही साथ इसके परिणाम क्या हुए थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अहमदाबाद बम्बई प्रेसिडेंसी का दूसरा सबसे बड़ा सिटी था जो कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस था। कॉटन इंडस्ट्री थी यहाँ पे। कॉटन इंडस्ट्री यानी कि सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में एक डिटेल हम देख लेते हैं कि सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना 1818 में अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में लगाया गया था। कलकत्ता फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था और भारतीय पूंजी से जो पहला कारखाना था, भारतीय पूंजी से पहला, वो कवास जी डाबर के द्वारा, कवास जी डाबर के द्वारा 1854 में बम्बई में लगाया गया था। बम्बई में लगाया गया था। कवास जी डाबर के द्वारा सूती वस्त्र का पहला कारखाना भारतीय पूंजी से लगाया गया था जो कि 1854 में लगाया गया था और इसका जो विकास हुआ था वो बम्बई और अहमदाबाद ये एरिया में ज्यादा हुआ था क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में कपास की खेती अच्छी होती है। तो कपास जो कि इसका मुख्य कच्चा माल है, कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल है, तो इसकी खेती इस एरिया यानी महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में ज्यादा होती थी। इसीलिए इसकी इंडस्ट्री बम्बई और अहमदाबाद में ज्यादा हुई थी, इसका विकास हुआ था। तो 1917 में क्या होता है कि वहां पर बारिश ज्यादा होती है। बारिश के ज्यादा होने के कारण वहां बीमारी फैल जाती है। तो बारिश के ज्यादा होने के कारण अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। प्लेग जो कि चूहों से होने वाली एक बीमारी है जिसमें बहुत अधिक संख्या में मजदूर और लोग मारे जा रहे थे। लगभग 10% की आबादी काल की ग्रास बन गई थी। 10% लोग अहमदाबाद के अकेले मारे गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो मजदूर थे वो वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे। अहमदाबाद में जितने भी मजदूर थे मुख्यतः गांव से आए हुए लोग थे जो वहां पर इंडस्ट्री में काम करके, कॉटन इंडस्ट्री में काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन प्लेग के फैलने के कारण जब इतने संख्या में लोगों की मृत्यु होने लगी तो मजदूर जो है वो वापस लौटने लगे। तो जब मजदूर वापस लौटने लगे तो मिल मालिकों ने मजदूरों को रोकने के लिए 80% तक बोनस देना शुरू किया। 80% बोनस देना शुरू किया। प्लेग बोनस कहलाया वो। उसको प्लेग बोनस का नाम दिया और 80% उनको बोनस दिया ताकि मजदूर काम छोड़कर ना जाएं। क्योंकि अगर मजदूर ही नहीं रहते तो कॉटन इंडस्ट्री चलता कैसे और फिर जो मालिक थे उनकी प्रॉफिट नहीं हो पाता उन लोगों को। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनको मजदूरों की जरूरत थी तो प्लेग बोनस के नाम पर 80% सैलरी में हाइक कर दिया। लेकिन जब 1918 में प्लेग समाप्त हो गया तो मजदूरों को जो उनको सैलरी हाइक किया गया था प्लेग बोनस के नाम पर 80%, मिल मालिकों ने उसे वापस ले लिया। यानी कि जो मजदूरों को पहले सैलरी मिलती थी उसी सैलरी पर बोला कि आप काम करें और जो मजदूर काम नहीं करते उसको बर्खास्त किया जाने लगा। लेकिन मजदूरों की डिमांड थी। आपको पता होगा, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार का काल था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था जिसके कारण सामानों की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। जैसे कि नमक हो, कपड़े हो या फिर लोहे के सामान और डेली यूज के जो भी चीजें हो उसकी कीमत, मिट्टी के तेल, इन सब की कीमत बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मजदूरों को का कहना था कि प्लेग बोनस के नाम पर जो 80% सैलरी हाइक की गई थी मिल मालिकों के द्वारा उसे वापस न लिया जाए। भले ही उसे प्लेग बोनस ना कहा जाए लेकिन उसको महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता के रूप में मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई चरम पर थी वर्ल्ड वार के समय। तो मजदूर इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। साथ ही मजदूरों की जो वर्किंग कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। सैलरी उनको बहुत कम मिलती थी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 5 रुपए पर मंथ के हिसाब से उनको सैलरी दी जाती थी, और उनसे 12 से 15 घंटे उनसे काम लिया जाता था। वर्किंग आवर उनके 12 से 15 घंटे होते थे। उनसे ओवर टाइम भी लिया जाता था, और ओवर टाइम का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया जाता। या यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों से भी काम कराया जाता था। तो जब जब ये सारे कंडीशन थे, तो मजदूरों ने कहा कि नहीं, हम ये से कंडीशन में इतने कम सैलरी पे काम नहीं करेंगे। और उस समय की एक बहुत ही फेमस समाज सेविका थी, अनुसुईया अनुसुईया बेन सारा भाई। ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, और दैनिक समाचार पत्र की संपादिका भी थी। दैनिक समाचार पत्र का संपादन भी करती थी। तो मजदूर अनुसुईया बेन सारा भाई से मिले, तो दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से भी अनुसुईया बेन सारा भाई ने मजदूरों की स्थिति को उजागर किया, लोगों के सामने लेकर आई। और अनुसुईया बेन सारा भाई जो है वो बम्बई मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष अंबालाल सारा भाई की बहन भी थी। तो और साथ ही अनुसुईया बेन सारा भाई स्कूल भी चलाती थी रात में मजदूरों के लिए, ताकि उनको शिक्षा मिल सके, और उनके वर्किंग कंडीशन और हर चीज के लिए वो समय समय पर आवाज उठाया करती थी। जब अनुसुईया बेन सारा भाई के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला, तब अनुसुईया बेन सारा भाई ने महात्मा गांधी से मदद की मांग की। अनुसुईया बेन सारा भाई ने महात्मा गांधी को अप्रोच किया कि वो आकर मजदूरों की स्थिति का जायजा ले, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह का सफलतापूर्वक संचालन किया था और किसानों की मदद की थी। तो इसी उम्मीद से अनुसुईया बेन सारा भाई ने महात्मा गांधी से मदद की मांग की, और महात्मा गांधी इसके लिए राजी हो गए और अहमदाबाद पहुंचे। और सबसे पहले तो मजदूरों को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया, और 4 बातें कही महात्मा गांधी ने। सबसे पहला कि कानून का उल्लंघन नहीं करना है, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, मजदूर किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। अहिंसा का बल देना है हमें, यानी कि कुछ भी हो जाए, या मिल मालिकों के द्वारा लाठीचार्ज कराया जाए या उनको अरेस्ट कराया जाए, मजदूर अहिंसक रहेंगे। साथियों के साथ दगा नहीं करेंगे, साथियों के साथ दगा नहीं करेंगे, और अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे, अडिग रहेंगे। ऐसा न हो कि मिल मालिक उनको धमकी दे किसी भी तरह की कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा या थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दे तो वो मान जाए। नहीं, इन 4 बातों के लिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले मजदूरों को कहा कि इन 4 बातों पर हमें अडिग रहना है। साथ ही महात्मा गांधी ने मिल मालिकों के सामने मजदूरों की तरफ से डिमांड रखे। उनमें शामिल था 35% तक सैलरी हाइक, यानी कि जो सैलरी है उनको मूल वेतन से 35% का बढ़ाना। वर्किंग आवर को महात्मा गांधी ने कहा कि 8 आवर्स होने चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा मजदूर काम नहीं करेंगे। अगर उससे ज्यादा काम करते हैं तो वो ओवर टाइम कहलाएगा, और ओवर टाइम के लिए वेतन देना पड़ेगा मिल मालिकों को। रहने की स्थिति में सुधार, रहने की स्थिति यानी कि जो मजदूर रह रहे थे जिस जहाँ पे, वो स्थिति अच्छी नहीं थी, उसमें सुधार की बात की। और बर्खास्त जो श्रमिक थे, बर्खास्त श्रमिकों की बहाली, इन सब बातों पर महात्मा गांधी ने जोर दिया। मिल मालिकों के सामने ये सारी पॉइंट पेश किए कि हमारी ये डिमांड है, ये मजदूरों की ओर से महात्मा गांधी ने की। जब 22 फरवरी तक मजदूरों की डिमांड को नहीं पूरा किया गया, तो अगली सुबह महात्मा गांधी ने आंदोलन का आह्वान किया, और लगभग 1 लाख मजदूर अपने परिवार के साथ आंदोलन पर उतर गए।
और मिलों के बाहर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात थी कि ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल अहिंसक था। इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई और 1 सप्ताह से भी ज्यादा ये चला। लास्ट में जो मिल मालिक थे, जिला कलेक्टर ने मिल मालिकों और मजदूरों से बात की और महात्मा गांधी से बात की और एक ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल के गठन की बात की गई। ट्रिब्यूनल में 6 सदस्य थे। ट्रिब्यूनल की जो गठन की बात की गई उसमें 6 सदस्य थे। 3 सदस्य जो थे वो मजदूरों की तरफ थे और 3 सदस्य जो थे वो मिल मालिकों की तरफ से थे। तो 6 सदस्य थे। तो जो मजदूरों की तरफ से 3 सदस्य थे उसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल और शंकरलाल बैंकर, ये 3 सदस्य थे मजदूरों की तरफ से और 3 अन्य सदस्य मिल मालिकों की तरफ से थे। तो लास्ट में मिल मालिकों ने 20% सैलरी हाइक देने की बात की। मिल मालिकों ने कहा कि हम 20% तक सैलरी को बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर महात्मा गांधी ने जो उस समय के कंडीशंस थे उस पर एक केस स्टडी किया। उसमें प्रॉफिट क्या हो रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उस पर उसका कंपेयर्ड सैलरी, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी तुलना में मजदूरों को वेतन क्या दिया जा रहा है, और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का असर क्या है, वर्ल्ड वार जो चल रहा था उसका असर मजदूरों पर क्या हो रहा है, और लिविंग कंडीशन, मजदूरों की जो रहने की स्थिति है वो कैसी है, इन सभी पर एक केस स्टडी किया। और महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक किया, आमरण अनशन किया। ये भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला अनशन था। तो इसी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से ही महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। उन्होंने कहा कि जब तक मजदूरों की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक न तो वो अन्न का एक दाना लेंगे और ना पानी पिएंगे। तो लास्ट में क्या हुआ, मिल मालिक जो थे उनको झुकना पड़ा। 35% जो सैलरी की डिमांड की गई थी हाइक की मजदूरों के द्वारा और महात्मा गांधी के द्वारा, उसको उन्होंने स्वीकार किया। साथ ही जो भी बर्खास्त जो भी मजदूर थे उनको फिर से बहाल किया गया मालिकों के द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के द्वारा मजदूरों की डिमांड को महात्मा गांधी ने किस तरह मिल मालिकों से मनवाया। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक सिंपल मजदूरों के लिए एक नेता का इस तरह से आंदोलन करना और उसका सफलतापूर्वक संचालन करना और मिल मालिकों को झुकाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। साथ ही इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप महात्मा गांधी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में दिया था और भारत में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान ही दिया। और इसके अनुसार अगर किसी को भी उसकी आवश्यकता से अधिक धन अर्जित हो जाता है, किसी व्यक्ति को या किसी को भी, तो जो शेष संपत्ति है उसको एक धरोहर के रूप में समझना चाहिए और उसे समाज के कल्याण के लिए उस संपत्ति का खर्च करना चाहिए। और साथ ही इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की भी स्थापना की। मजदूरों को गठित करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक इस आंदोलन का संचालन किया। और इस आंदोलन का भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत महत्व है, क्योंकि मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने वाला यही पहला आंदोलन था। इसके पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह में किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से महात्मा गांधी ने जोड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का सफलतापूर्वक संचालन करके मजदूरों को जीत दिलाकर मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और मजदूर किसान सभी बढ़ चढ़ कर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। उपवास का प्रयोग
भारत में किया, सत्याग्रह का प्रयोग किया और आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता का भी प्रयोग किया गया इस आंदोलन के ही दौरान। और भारत में श्रमिक आंदोलन को मजबूती प्रदान की गई। श्रमिकों के कंडीशंस को आज तक जो कि आवाज नहीं उठाया जा रहा था, महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक उनकी आवाज बने और उनकी मांगों को पूरा करने में उनकी मदद की। तो इस तरह हम देखते हैं कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो कि 1918 में हुआ था, उसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्व है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या देखा। तो एक बार हम इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था, उसकी नेतृत्वकर्ता कौन थी? प्रारंभ में उनकी नेतृत्वकर्ता अनुसुईया बेन साराभाई थी और बाद में महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। किसके विरुद्ध था? ये मिल मालिकों के विरुद्ध था, जो कॉटन इंडस्ट्री के मिल के मालिक थे उनके विरुद्ध था। विद्रोह के कारण क्या थे? प्लेग बोनस को बंद करना। 80% जो प्लेग बोनस मजदूरों को दिया जाता था मिल मालिकों के द्वारा, जब प्लेग खत्म हुआ तो उसे बंद कर दिया गया और मजदूरों ने महंगाई के कारण वेतन में वृद्धि की मांग की थी 35% तक। और उसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि मिल के मालिकों ने वेतन में 35% को स्वीकार किया और गांधी जी का प्रथम अनशन भारत में सफल रहा। और जो मजदूर थे उनका संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से हुआ और मजदूरों ने, किसानों ने बढ़ चढ़कर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और भारत की आजादी की जो संघर्ष था उसको दिशा मिली और अंततः हमें उसमें सफलता भी मिली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।